प्रेरणा प्रसंग, मार्कंडेय की अटल भक्ति और मृत्यु पर विजय। दोस्तों, क्या सच में भक्ति भाग्य बदल सकती है? क्या मृत्यु जैसी अटल सच्चाई भी झुक सकती है? आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ कहानी नहीं, आस्था की पराकाष्ठा है। ये कथा है महान शिव भक्त मार्कंडेय की। बहुत समय पहले एक ऋषि थे, मृकंडु ऋषि। वे तपस्वी थे, विद्वान थे, लेकिन संतान नहीं थी। उन्होंने कठोर तप किया। वर्षों की साधना के बाद भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने कहा, मृकंडु, तुम्हें दो विकल्प देता हूँ। एक, अल्पायु लेकिन तेजस्वी पुत्र। दूसरा, दीर्घायु लेकिन साधारण पुत्र। सोचिए कितना कठिन निर्णय रहा होगा। ऋषि ने कहा, प्रभु, मुझे तेजस्वी पुत्र चाहिए, चाहे आयु कम ही क्यों ना हो। और कुछ समय बाद जन्म हुआ मार्कंडेय का। बालक असाधारण था, बचपन से ही शिव भक्ति में लीन, वेदों का ज्ञान, शास्त्रों की समझ और हृदय में अटूट श्रद्धा। लेकिन एक सत्य उसके माता पिता को अंदर से तोड़ता रहता था। उसकी आयु केवल 16 वर्ष थी। जब ये बात मार्कंडेय को पता चली तो क्या उसने रोया? क्या उसने डरकर समय गिनना शुरू किया? नहीं, उसने कहा, यदि जीवन कम है तो उसे प्रभु को समर्पित कर दूंगा। वो दिन रात शिवलिंग के सामने बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगा। ओम त्रयम्बकम यजामहे। हर श्वास के साथ भक्ति गहरी होती गई, विश्वास अटल होता गया। और फिर आ गई वो अंतिम रात्रि। कहते हैं वो पावन महाशिवरात्रि की रात थी। वातावरण गंभीर था, दिशाएं मौन थीं। तभी प्रकट हुए यमराज। वे अपने पाश के साथ आए। लेकिन मार्कंडेय, वो शिवलिंग से लिपटा हुआ मंत्र जप रहा था। यमराज ने पाश फेंका, पर वो शिवलिंग को छू गया। उसी क्षण भयंकर प्रकाश हुआ और प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव। उनकी जटा से अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, नेत्रों में क्रोध था। उन्होंने यमराज से कहा, ये मेरा अनन्य भक्त है, इसे कोई स्पर्श नहीं कर सकता। और उसी क्षण मार्कंडेय को चिरंजीवी होने का वरदान मिला। दोस्तों, ये सिर्फ चमत्कार की कथा नहीं है, ये हमें सिखाती है, डर भाग्य नहीं बदलता, भक्ति बदलती है। भागना समाधान नहीं, विश्वास समाधान है। जब परिस्थिति बड़ी लगे तो अपने विश्वास को उससे भी बड़ा बना लो। आज महाशिवरात्रि हमें यही सिखाती है। जीवन में कैसी भी चुनौती आए, हम भय में नहीं, विश्वास में खड़े रहें। श्रद्धा यदि सच्ची हो तो समय भी झुक जाता है। ओम नमः शिवाय।